तो डियर यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ BCCLE एग्ज़ाम जो 2024 में 14 जुलाई को होने वाला है, उससे रिलेटेड बातें। तो देखो डियर, अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, इंग्लिश का। मैं कई बार वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि इंग्लिश का खासो ध्यान आपको देना होगा, क्योंकि अगर आप इंग्लिश पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो नहीं आ पाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और आपका जो एडमिट कार्ड पे जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, कोशिश करिएगा सभी लोग कि जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है उस रिपोर्टिंग टाइम तक आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाएं। अलग अलग कैंडिडेट को अलग अलग टाइमिंग दिया गया होगा। रिपोर्टिंग का टाइमिंग अलग अलग रिपोर्टिंग का इसलिए दिया जाता है ताकि जो भी कैंडिडेट हैं वो जाम में ना फंसें, है ना, क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा कई बार हो जाता है, तो उसके कारण से आपका एग्ज़ाम ना छूटे। इसलिए 8 बजे से रिपोर्टिंग स्टार्ट होगा और मैक्सिमम रिपोर्टिंग टाइम जो है 9:45 या 10 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है दिया जाएगा। अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग रिपोर्टिंग टाइम दिया जाएगा और डिपेंडिंग करता है कि उसका डिस्टेंस कहाँ पे दिया है ना। तो जो भी डिस्टेंस दिया गया है या जो भी सेंटर आपको दिया गया है उसके हिसाब से आप अपने रिपोर्टिंग टाइम तक अपने एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँच जाएँ। और उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले एक चीज़ का खासा ध्यान रखिएगा कि कुछ भी ऐसे अनवांटेड मटेरियल ना लेकर जाएं जिससे आपके एग्ज़ामिनेशंस में आपको रुकना पड़ जाए या आपको ऊपर सवाल उठ जाए कि क्या रखे हो क्या नहीं रखे हो, खड़ा हो चेक करना है। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए। ओके। एंड एग्ज़ाम को तैयारी जो है बेहतर तरीके से करिए। और आप लोगों का जो लाइव क्लासेस है मैं 1 से 2 दिनों में आपको स्टार्ट कर दूंगा, है ना। और जो लाइव क्लासेस होगा वो नाइट में आपका चलेगा। लगभग 9 या 10 बजे से मैं लाइव आप लोगों का लूँगा ताकि आप लोग इंग्लिश में अपने आप को जज कर सकें कि आप कितना पानी में हैं, कितना क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, किस टाइप का क्वेश्चंस आपका जो है पूछा जाता है। अगर आप हमारे YouTube चैनल इंजीनियर प्लस पे जुड़े होंगे तो डेफिनेटली आपको PYQ क्वेश्चंस मैंने जो शेयर किया है वो आपको पता होगा, है ना, वो आपने देखा होगा। बट कई बार क्या होता है कि लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि इतना इजी क्वेश्चंस कैसे आता है। तो एग्ज़ाम में डियर क्वेश्चंस कई बार इजी ही आते हैं, लेकिन होता क्या है कि उस क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दिए हुए रहते हैं कि इतना इजी क्वेश्चंस हमारा आ सकता है। इसलिए उस चीज़ को लोग जो है क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और इजी चीज़ों को ना पढ़ कर जो टफ़ होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और लास्ट टाइम में तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो ना आए उसको पढ़ें, जो आता है उसी को 2 से 3 बार और क्विक रिवीजन करें ताकि एग्ज़ाम में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आप आसानी से उसे बना सको। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और कई सारे लोगों का अलग अलग सवाल भी आ रहे हैं कि सर अगर मुझे सासाराम में सिविल ब्रांच से लैटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेना है तो कितना रैंक लाना होगा। तो डियर मैं बता दूं, अगर आपको सासाराम में सिविल से एडमिशन लेना होगा तो आपको जनरल रैंक अंडर 200 आपको लाना होगा, है ना। जनरल रैंक अंडर 200 आपको लाना होगा, तभी बिहार के सासाराम जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, मिनिमम 200। अगर 200 से ऊपर है तो फिर आप भूल जाओ कि आपका वहाँ पे एडमिशन होगा। हाँ, अगर 200 से ज़्यादा है, अगर आपका कोई कैटेगरी है तो इट में भी अप्लाई, कंडीशंस अप्लाई हो सकते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, और भी अलग अलग कॉलेजेस में सिविल ब्रांच से जिनको भी एडमिशन लेना है ना। बिहार में आपके 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो कि गवर्नमेंट है, तो उनमें जिनको भी सिविल लेना है तो वो उनको कम से कम अंडर 500 रैंक लाना पड़ेगा, है ना। अंडर 500 रैंक लाना पड़ेगा। 500, 450 इस तरीके से आपको रैंक लाना होगा। 300, 200, 150, 60, 10, 20। तो अंडर 500 मैंने 500 के अंदर अगर आपका रैंक आता है तभी जो है बिहार के
जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आर्टिस इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें आपका सिविल ब्रांच के साथ एडमिशन हो पाएगा। लेकिन उन कैंडिडेट का जिनका कोई कैटेगरी नहीं है उनका, लेकिन किसी का ओबीसी है तो जो जिनका ओबीसी और जनरल है ना, उनको सेम है भाई, 500 रैंक रहेगा तभी आपका एडमिशन होगा, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। 50-30 रैंक का फ़र्क रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। तो ओबीसी को ज़्यादा लाभ अब जो है देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत पहले जो है बहुत ज़्यादा लाभ मिलता था, बट अब लाभ जो है उसका नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। तो अंडर 500 रैंक लाना है, जनरल या ओबीसी आप बिलोंग करते हैं तो, और एससी एसटी बिलोंग करते हैं तो 1200-1500 भी अगर आपका रैंक है ना, जनरल रैंक अगर 1200-1500 भी अगर आपका आता है और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके बिहार के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें आपका सिविल ब्रांच के साथ एडमिशन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही अगर ईवीसी का बात किया जाए तो ईवीसी का 700 से 800 तक अगर आपका जनरल रैंक आता है या 900 तक तो आपका एडमिशन हो जाएगा। जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनका भी 1200-1500 अगर रैंक आता है जनरल रैंक, और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो उनका भी जो है एडमिशन आपका बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल ब्रांच से आपका हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। वही अगर कंप्यूटर साइंस की बात किया जाए तो कंप्यूटर साइंस के लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई है। कंप्यूटर साइंस के लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई है, क्योंकि जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में कैंडिडेट एडमिशन करवाते हैं, स्टूडेंट एडमिशन करवाते हैं, उसमें ज़्यादा चॉइसेस जो है सिविल और कंप्यूटर साइंस की होती है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए बात किया जाए या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बात किया जाए तो आपका कितना भी रैंक रहेगा, बिहार के किसी न किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका 110% आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से इस चीज़ को लेकर मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और डेफिनेटली कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े भी हैं और अभी भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो 5 सालों का अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 ब्रांच जो है ना, इन 3 ब्रांच के लिए आपका कितना भी रैंक हो, बस अगर आप इंग्लिश क्वालिफाई कर गए हैं, आपका रैंक दिखा रहा है, तो आप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं, किसी न किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में। लेकिन यहाँ पे एक खासा ध्यान एक चीज़ और देना रहता है कि जब आपका रिज़ल्ट आता है और आपसे बोला जाता है कि आप किस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आपका रैंक बहुत ख़राब है, मतलब 2000-3000 रैंक है, और आपको इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है, तो जितने भी कॉलेज हैं जो कि आपके दिए गए हैं, है ना, वो सारे कॉलेज को आपको चूज़ करना होगा, तभी जाकर जो है आपका एडमिशन हो पाएगा। तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान रखना है। और जो लाइव क्लासेस आपका होगा स्टार्ट 1 से 2 दिनों में, वो आपका हमारा इंजीनियर प्लस है ना, जो इंजीनियर प्लस अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर लाइव क्लासेस जो है आपका स्टार्ट होने वाला है। इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है और उस पर आपको ज्वाइन होना है, ताकि आप इंग्लिश में अपने आप को जज कर सके। कुछ मैथ्स मैकेनिक्स का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ करवाऊंगा, लेकिन मेन फोकस अपना होगा लास्ट टाइम में इंग्लिश का, ठीक है। तो सभी लोग ज्वाइन करेंगे, सभी को बेहतरीन तरीके से मैं गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करूंगा, और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगा। थैंक यू। या आपके जो डाउट्स होंगे उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, आप अपना डाउट्स हमारे साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।